नमस्कार और आघात से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आघात का अनुभव करना किसी व्यक्ति की आस्था और विश्वास को गहराई से चुनौती दे सकता है। अर्थ की खोज करना, यह सवाल करना कि बुरी चीजें क्यों होती हैं, और आश्चर्य करना स्वाभाविक है कि दर्द के बीच में एक प्रेमपूर्ण ईश्वर कैसे मौजूद हो सकता है। कई व्यक्ति इस तरह के विचारों से जूझते हैं, जैसे ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, या क्या ईश्वर मुझे सजा दे रहा है। ये विचार लोगों को उनके विश्वास से अलग कर सकते हैं, जो अक्सर ताकत और आराम का स्रोत होता है। इस अध्याय में पता लगाया जाएगा कि व्यक्ति स्वस्थ और रचनात्मक तरीकों से अपने विश्वास को आघात के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। आघात को ईश्वर द्वारा दी गई चीज के रूप में देखने के बजाय हम वैकल्पिक दृष्टिकोणों को देखेंगे, जैसे कि आघात को दुनिया में प्राकृतिक अराजकता के एक हिस्से के रूप में समझना, मानवीय विकल्पों का परिणाम, या यहाँ तक कि विकास और लचीलेपन के अवसर के रूप में समझना। हम यह भी पता लगाएंगे कि दुनिया भर के व्यक्ति किस तरह आस्था और उपचार को एकीकृत करते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास अक्सर दुनिया को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। हालांकि जब आघात होता है तो यह उस रूपरेखा को तोड़ सकता है, जिससे भ्रम, संदेह या ईश्वर द्वारा त्याग की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दर्दनाक घटनाएं दंड या ईश्वर की नाराजगी के संकेत नहीं हैं। इसके बजाय वे अपूर्ण दुनिया में मानवीय अनुभव का हिस्सा है। आस्थाधारित दृष्टिकोण से आघात से निपटने के कई तरीके यहाँ दिए गए हैं। अपूर्ण दुनिया में यादृच्छिक घटनाएं। पतित दुनिया की अराजकता। ईसाई धर्म सहित कई धार्मिक परंपराएं सिखाती हैं कि दुनिया अपूर्ण और पतित है, जिसका अर्थ है कि अराजकता, पीड़ा और बुराई जीवन के हिस्से के रूप में मौजूद हैं। आघात केवल इस अप्रत्याशित दुनिया में रहने का परिणाम हो सकता है, न कि आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित कुछ। प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं। कुछ घटनाएं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या दुर्घटनाएं, यादृच्छिक होती हैं और मानव नियंत्रण से परे होती हैं। वे ईश्वर की ओर से दंड नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम का हिस्सा हैं। यह दृष्टिकोण क्या प्रदान करता है? यह समझ अपराध या दोष की भावनाओं को दूर कर सकती है। दुख को ईश्वरीय दंड के रूप में देखने के बजाय इसे जीवन की अप्रत्याशितता के एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। दूसरों के विकल्प। मानव स्वतंत्र इच्छा। कई धर्म स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा पर जोर देते हैं। यह विचार कि मनुष्यों को अपने स्वयं के विकल्प बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दर्दनाक अनुभव, विशेष रूप से वे जिनमें दूसरों से नुकसान होता है, अक्सर किसी और की पसंद का परिणाम होते हैं, न कि ईश्वर की इच्छा का। मानवीय कार्यों से ईश्वर को अलग करना। यह पहचानना आवश्यक है कि दूसरों के हानिकारक कार्य ईश्वर की इच्छा या चरित्र का प्रतिबिंब नहीं है। ईश्वर नुकसान नहीं पहुंचाता या उसे बढ़ावा नहीं देता, लेकिन लोग चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, कभी कभी दूसरों को दर्द पहुंचाते हैं। यह दृष्टिकोण क्या प्रदान करता है? यह व्यक्तियों को मानवीय व्यवहार के लिए ईश्वर को दोष देने से दूर रहने और इसके बजाय दूसरों द्वारा किए गए गलत कार्यों से उबरने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। विकास और लचीलेपन के अवसर। एक सबक के रूप में आघात। कई धार्मिक परंपराओं में पीड़ा और कठिनाई को व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आघात अच्छा था, बल्कि यह कि इससे कुछ सार्थक निकल सकता है। यह दृष्टिकोण प्रतिकूल परिस्थितियों में शक्ति, लचीलापन और यहाँ तक कि करुणा खोजने पर केंद्रित है। विश्वास पर भरोसा करने का मौका। कुछ लोगों के लिए आघात ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने का निमंत्रण बन जाता है। मुश्किल क्षण व्यक्तियों को अपने विश्वास पर अधिक भरोसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए ईश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकते हैं।
यह दृष्टिकोण क्या प्रदान करता है? आघात को विकास के लिए एक शिक्षक या उत्प्रेरक के रूप में देखना लोगों को उनकी उपचार यात्रा में उद्देश्य और अर्थ खोजने में मदद कर सकता है। यह आशा और दिशा की भावना प्रदान कर सकता है। एक प्रेमपूर्ण ईश्वर और उपचार में विश्वास की भूमिका। दुख में ईश्वर की उपस्थिति। ईश्वर को दूर या दंडात्मक के रूप में देखने के बजाय कई धार्मिक परंपराएं सिखाती हैं कि ईश्वर दुख के समय में मौजूद होते हैं, आराम, शक्ति और सहायता प्रदान करते हैं। यह विश्वास कि ईश्वर मानव दुख को साझा करते हैं, कठिन समय के दौरान सांत्वना प्रदान कर सकते हैं। प्रार्थना और समुदाय की शक्ति। आस्था समुदाय उपचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रार्थना, अनुष्ठान और धार्मिक नेताओं या साथी विश्वासियों का समर्थन एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना पैदा कर सकता है और व्यक्तियों को याद दिला सकता है कि वे अकेले नहीं हैं। यह दृष्टिकोण क्या प्रदान करता है? यह दृष्टिकोण व्यक्तियों को ईश्वर को उनके आघात के कारण के बजाय प्रेम, आराम और उपचार के स्रोत के रूप में देखकर अपने विश्वास से फिर से जुड़ने में मदद करता है। दुनिया भर में अलग अलग आस्था परंपराएं आघात और आध्यात्मिकता को समेटने के लिए अनोखे दृष्टिकोण पेश करती हैं। यहाँ कुछ दृष्टिकोण दिए गए हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध शिक्षाओं में पीड़ा, दुखा को जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा माना जाता है और इसे स्वीकार करना इस पर काबू पाने की कुंजी है। आघात को बाहरी ताकतों के कारण होने वाली चीज के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे ध्यान, करुणा और पीड़ा से अलगाव का अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। इस्लाम में ईश्वर की योजना, तवक्कुल पर भरोसा करने और अच्छी और बुरी दोनों घटनाओं को ईश्वरीय ज्ञान के हिस्से के रूप में स्वीकार करने में विश्वास है। दुख को आस्था की परीक्षा के रूप में देखा जाता है और धैर्य, सब्र को ईश्वर के करीब बढ़ने के तरीके के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदू धर्म। हिंदू शिक्षाएं अक्सर कर्म के लेंस के माध्यम से आघात और पीड़ा को देखती हैं। यह विचार की कार्य, चाहे इस जीवन से हो या पिछले जीवन से, परिणाम होते हैं। हालांकि पीड़ा को आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष की ओर एक मार्ग के रूप में भी देखा जाता है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में पीड़ा के माध्यम से मुक्ति की अवधारणा केंद्रीय है। यह विश्वास कि ईश्वर बुराई से अच्छाई ला सकता है। रोमियो 8:28 आघात से जूझ रहे कई ईसाइयों को आशा प्रदान करता है। ये वैश्विक दृष्टिकोण धार्मिक या आध्यात्मिक ढांचे के भीतर आघात को देखने के अतिरिक्त तरीके प्रदान करते हैं, जो इस बारे में अलग अलग अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि कैसे विश्वास उपचार का समर्थन कर सकता है। यहाँ आपके विश्वास के संदर्भ में आघात के बारे में सोचने के कुछ स्वस्थ तरीके दिए गए हैं। ईश्वर ने इसका कारण नहीं बनाया। आघात को सजा या ईश्वर के कृत्य के रूप में देखने के बजाय इसे अपूर्ण दुनिया में रहने या दूसरों की पसंद के परिणामस्वरूप समझें। ईश्वर आपके उपचार में मौजूद है। सबसे कठिन समय में भी आप यह जानकर आराम पा सकते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, जो आपको ठीक होने के लिए शक्ति और आशा प्रदान करता है। आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। आघात, हालांकि दर्दनाक है, विकास, लचीलापन और गहरी आस्था का मार्ग हो सकता है। अपने आस्था समुदाय के माध्यम से समर्थन प्राप्त करें। आराम और जुड़ाव पाने के लिए अपने आस्था समुदाय, धार्मिक नेताओं और आध्यात्मिक प्रथाओं पर निर्भर रहें। आघात और आस्था को एक साथ लाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसे संसाधित करते हुए अपने विश्वासों के साथ एक स्वस्थ, प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखना संभव है। भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है कि विचारों से हटकर आघात को जीवन की अराजकता, दूसरों की पसंद या विकास के अवसर के रूप में समझने से आप शांति और उपचार पा सकते हैं। याद रखें कि आपका विश्वास आपके आगे बढ़ने के साथ साथ शक्ति, आराम और लचीलेपन का स्रोत हो सकता है। विश्वास का मतलब सभी उत्तरों को जानना नहीं है,
बल्कि दर्द के बीच भी आशा, प्रेम और उपचार की उपस्थिति पर भरोसा करना है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।